फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिखारस्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गुलाब के बारे में। जी हाँ, गुलाब जो फूलों का राजा है, और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे रोज़ ना पसंद हो। हमारे भी टेरेस पर काफ़ी सारे रोजेज़ की वैरायटी है, जैसे कि रेड, ऑरेंज, पिंक और गुच्छे वाले गुलाब हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हम अपने गुलाबों की केयर कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे कि मैं एक बात बता दूं कि प्लांट्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है वो मेरी माँ को है। वही हमारे टेरेस पे ज़्यादा गार्डनिंग करती है, इसीलिए आप उनसे ही कुछ नॉलेज लेते हैं गार्डनिंग के बारे में। तो आइए, अगली आवाज़ मेरी माँ की होगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं आप कि आज हम गुलाबों के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुलाब एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। हार्डी होने के साथ साथ ये थोड़ा नाजुक भी होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा इसे चाहिए कि बस आप इसके पास रहे। जैसे हम लोगों को भी लगता है कि हमारे आसपास कोई रहे, उसी तरह इन प्लांट्स को भी थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अगर हम केयर की बात करते हैं तो इसके रख रखाव पर इसकी प्रॉपर प्लेसिंग ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा धूप इसे पसंद नहीं है, हल्की हल्की माइल्ड धूप इसे बहुत पसंद है। तो अगर मौसम सुहाना है या हल्की धूप वाला है तब तो आप इसको धूप में भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हो तो इसे सुबह की ही 3-4 घंटे की धूप लग जाए, आप ऐसे जगह पे रखिए, सेमी शेडी एरिया पे रखिए या नेट के नीचे रखिए। अदरवाइज़ रेनी सीजन में तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये आराम से इसको रेन को बर्दाश्त कर लेते हैं। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि जो इसकी सॉइल है वो बिल्कुल पोरस होनी चाहिए। आप जब इसको लगाते हैं तो इसमें मिट्टी और सैंड की मात्रा को आप मिक्स करके लगाइए। कम से कम 2 भाग मिट्टी तो 1 भाग सैंड और गोबर की खाद 1 भाग मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी में पानी बिल्कुल ड्रेनेज उसका बहुत अच्छा रहेगा, पानी टिकेगा नहीं। और इससे मिट्टी बिल्कुल ऐसी मॉइस्ट चाहिए जो हल्की भुरभुरी हो बट मॉइस्ट हो। इसकी मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। अब बात है कि पता कैसे चलेगा कि ज़्यादा इसे धूप लग रही है या नहीं लग रही है। तो आप ये देखोगे कि इसके पत्ते जो हैं, अगर इसको धूप से नुकसान हो रहा है तो इसके पत्ते थोड़े पीले हो जाएंगे और साइड से कहीं कहीं पे आपको सूखे हुए लगेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कुछ पत्ते पहले थे जो ये देखिए, ये देखिए, ये जो पत्ते हैं ये आप देख रहे होंगे टिप से थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे हैं। और भी 1-2 पत्ते होंगे। एक्चुअली ये गर्मी काफ़ी पड़ रही थी तो इसके भी कुछ टिप्स ऐसे हो गए थे, तो मैंने इसको थोड़ा हटा दिया था धूप से। यहाँ पे सुबह की धूप ही लगती थी बट बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, इस वजह से इसमें ऐसा हुआ। तो अब ये रेनी सीजन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया है। बट 1-2 पत्ते पहले वाले जो हैं इसमें ये रह गया है, जो ये आप देख रहे हो कि ये टिप्स बिल्कुल जले हुए हैं। ये देखिए, इसमें पीलापन भी आ गया और उसके टिप्स जले हुए हैं। तो इस तरह का अगर आपके प्लांट में हो रहा है, ये तो थोड़ा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो प्लांट है उसे धूप से परेशानी हो रही है। उसकी आप प्लेस जो है वो उसका चेंज कीजिए, सेमी शेडी एरिया में रखिए उसको। और कभी भी आप अपने प्लांट को, बहुत सारे लोग होते हैं कि दोपहर में भी पानी दे देते हैं, जब बिल्कुल धूप का मौसम होता है, धूप होता है, प्लांट पे धूप पड़ रही होती है, उस समय प्लांट में पानी दे देते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें, ये इससे आपका प्लांट जो है वो शॉक में चला जाता है और बिल्कुल कभी कभी डेड भी कर सकता है आपका प्लांट। तो इसका बहुत ध्यान रखें। या तो आप सुबह सुबह वाटरिंग करें या फिर शाम में करें, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सुबह शाम दोनों कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने प्लांट का जो एक नेचर होता है, हर प्लांट का नेचर एक अलग होता है,
वो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि उसको प्लांट को पानी कब चाहिए। हो सकता है कोई प्लांट को आप एक ही बार पानी दें और वो सफिशिएंट रहे, तो ये आपको पानी जब आप दीजिएगा रेगुलरली तो आपको खुद ही इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि इसको पानी कब कब चाहिए। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल मौसम है तो आप एक बार गमले में पानी दे दीजिए, तो आप 3-4 दिन तक पानी इसमें ना भी दे तो चलेगा। बस इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, उसको हल्की हल्की नमी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए मिट्टी। तो पानी का तो यही केयर है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी केयर की बात नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा और अच्छे से चलेगा। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो ये बीज से भी उपजाया जाता है, ग्रो किया जाता है, और इसके जो सबसे ज़्यादा चलन में है वो है इसके स्टेम कटिंग से, और या फिर इसकी कलम लगाई जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ग्राफ्टिंग तो मैंने नहीं की है, मैं स्टेम से ही प्रोपेगेट करती हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो प्लांट है ये मेरा मेन प्लांट है। देखिए आप इसके तने कितने मोटे हो गए हैं। तो ये जो है ये मेन प्लांट है मेरा, और इसी की जब मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, बहुत रेनी सीजन के बाद मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी। अभी तो रेनी सीजन है, तो लगभग अगस्त या सितंबर के आसपास मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी। उसके बाद इसमें नए ब्रांचेस आएंगे और नए ब्रांचेस में बहुत सारी कलियां लगेंगी। अभी भी आप देख रहे हो इस पर 2 बड़े बड़े गुलाब खिले हुए हैं और कलियां भी बहुत सारी हैं। ये देखिए आप, ये है, ये है, ये है, ये भी है। तो बहुत सारी कलियां आप देख रहे होंगे। तो ये अभी तो कलियां खिल रही हैं, बट साइज़ थोड़ा छोटा छोटा है गुलाब का। इससे भी इसके लगभग डबल ट्रिपल साइज़ के इसमें गुलाब खिलते हैं। तो आप इसकी जब हार्ड प्रूनिंग में करती हूँ तो बहुत सारे स्टेम कलेक्ट हो जाते हैं। वैसे भी इसको फेंकना ही होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसमें से जो हेल्दी स्टेम्स जो होते हैं उनको मैं लगा देती हूँ, और प्रोपेगेट करने के लिए बहुत अच्छा सीज़न रहता है। आप रेनी सीजन में भी इसको कर सकते हैं, बट रेनी सीजन में क्या होता है कि जब आप कटिंग करते हो स्टेम की तो फंगस लगने का बहुत डर रहता है। इसलिए रेनी सीजन में नहीं कटिंग करें तो अच्छा है। उसके बाद रेनी सीजन ख़त्म होने के बाद आप मौसम अच्छा होता है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है, हल्की सी मॉइस्चर भी होती है मौसम में। तो उस समय आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करके और इसके स्टेम्स को आप लगा सकते हो। बस आप उसको ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिला लीजिए और उसमें बस उस स्टेम को लगा दीजिए। आप रूटिंग हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हैं। निचली जो सतह है उस पर रूटिंग हार्मोन में स्टेम को डिप करके आप उसको लगा दीजिए, और 1 महीने के अंदर उसमें नई जो ग्रोथ आपको नज़र आने लगेगी। इससे आप नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा मेन प्लांट है, और इसकी हार्ड प्रूनिंग के बाद मैंने ये प्लांट जो आप देख रहे हो, ये प्लांट मैंने उसी से ग्रो किया है। ये देखो, ये भी अब पुराना हो गया। ये मेरा मेन प्लांट लगभग 3-4 साल पुराना है, और इसके बाद मैंने इसको ये किया, ये भी लगभग 2 साल पुराना हो गया। इसमें भी अच्छी खासी आप देख रहे हो कलियाँ लगी हुई, इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा मैंने एक और प्लांट ग्रो किया है लास्ट ठंड में, विंटर के सीज़न में, वो भी देसी वैरायटी। ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल देसी वैरायटी है रोजेज़ की। तो ये देसी वैरायटी जो होती है इसमें बहुत स्मेल बहुत अच्छी होती है। इसमें रेड कलर सबसे कॉमन है, रेड, पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक और वाइट कलर देसी वैरायटीज़ में ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा मेरे पास हाइब्रिड्स भी हैं जिसमें डार्क पिंक, येलो, ऑरेंज और गुच्छों वाले जो छोटे छोटे गुलाब होते हैं वो भी हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में जंगली गुलाब कहते हैं, वो भी है। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी प्रोपेगेशन, तो ये स्टेम से काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है, और आप इसको देसी वैरायटी को ज़्यादातर आप स्टेम से उगा सकते हैं, और ये बहुत आसानी से लग भी जाता है। हाइब्रिड वाली जो वैरायटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर कलम लगाई जाती है, कलम ही उसके ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वो डायरेक्ट अगर आप स्टेम कटिंग करके आप लगाओगे तो फिर नहीं लगेगा। ये देखो, एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एक प्लांट है मेरा, ये बिल्कुल सूख गया है,
ये देख रहे होगे आप, ये बिल्कुल सूख गया है। तो ये जो प्लांट है ये मेरी ग्राफ्टिंग की हुई थी, बट इसकी लाइफ 3 से 4 साल से ज़्यादा नहीं होती है। और अगर इसको अच्छे से केयर नहीं कर पाए तो मैंने इसको बीच में देखा नहीं, इसमें फंगस लग गया था और ये पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए, बट अच्छे ग्रोथ के लिए इसे गोबर की खाद सबसे ज़्यादा इसके लिए बेस्ट होती है। तो मैं जो प्लांट में अपने देती हूँ, बात अगर मैं करूँ अपने प्लांट्स के केयर की, तो मैं इसमें गोबर की खाद को लिक्विड फॉर्म में देती हूँ। इसको बनाने के लिए आप गोबर की खाद ले लें। आप डायरेक्ट गोबर ले सकते हैं, सड़ी हुई जो गोबर होती है। अगर गोबर आपको ना अवेलेबल हो तो आप कंडे भी ले सकते हैं। 2-3 कंडे आप एक बाल्टी में, 1 या 2 लीटर की बाल्टी में आप डालिए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके। और अगर सड़ी हुई गोबर आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी आप ले लीजिए, लगभग ½ kg के आसपास। और उसके बाद उसको डाल दीजिए। उसके साथ आप एक मुट्ठी 1 या 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए उसमें, और 1 मुट्ठी के करीब आप सरसों की खल्ली उसमें डाल दीजिए, और उसको पानी से पूरा भर दीजिए और उसको मिनिमम 3 दिन सड़ने दीजिए। बिल्कुल उसको अच्छे से मिक्स। आप रोज़ उसको एक बार सिर्फ चला दीजिए किसी लकड़ी के डंडे से, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर ढक दीजिए। ज़्यादा धूप में आपको उसको नहीं रखना है, सेमी शेड एरिया में रखिए। और उस जो मिनिमम 3 दिन आप उसको अच्छे से सड़ने दीजिए। उसके बाद आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1-2 दिन ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्योर ऑर्गेनिक है। तो वो जो लिक्विड तैयार होगा उसको आप निकाल के, और उसमें आप वो कॉन्सेंट्रेट होता है, कॉन्क होता है, तो आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए। जैसे 1:1 के रेशियो में इसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं। जैसे आपने 1 मग अगर गोबर की लिक्विड खाद ली है तो आप उसमें 1 मग पानी मिला दीजिए, उसी अनुपात में आप उसको मिलाइए। और अपने गमले के रिक्वायरमेंट के अनुसार से उसमें वो वाटरिंग कर दीजिए। अब वीकली मैं ऐसा करती हूँ, हर संडे को मैं ऐसा कर देती हूँ। तो इससे जो है प्रॉपर मात्रा में इसे ग्रोथ मिलती है। NPK जो होता है वो उसका एक अच्छा नेचुरल सोर्स होता है गोबर की खाद, और वर्मी कंपोस्ट से इसको काफ़ी न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या होता है कि ये देखिए आपके जो प्लांट हैं उसमें ये रेड कलर की अगर पत्तियां दिख रही है आपको, कम या ज़्यादा जो भी हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्लांट है बहुत हेल्दी है, ठीक है। और ये पत्ते बिल्कुल ग्रीन हैं, हल्की रेडिश, इसमें रेडिशनेस अगर दिख रही है आपको, तो ये इसका मतलब है कि ये बहुत ही हेल्दी हैं आपके प्लांट, ठीक है। तो ये आपको प्लांट को चेक करते रहना होगा। अगर उसके प्लांट के टिप्स सूख रहे हैं या ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसको धूप लग रही है, या फिर अगर नाइट्रोजन की मात्रा आपके प्लांट को अच्छे से मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो अच्छे से स्वस्थ रहेंगे और ये ग्रीन बने रहेंगे। तो ये जो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया, ये मैं वीकली देती हूँ। लगभग 7-8 दिन में मैं इसको देते रहती हूँ, और मैं इतना ही देती हूँ कि वो गमले में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए, ओवर मैं नहीं देती हूँ, ठीक है। तो ये रेगुलर इसका फीडिंग है जो मैं हमेशा करती हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जब इसके फ्लावरिंग के टाइम्स होते हैं, अभी तो इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतने ज़्यादा जो कलियाँ निकल रही हैं ये ऑटोमेटिक ही निकल रही हैं, इसमें अभी मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। बट जब विंटर सीज़न आता है तो इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर आते हैं और बहुत सारे कलियाँ आती हैं। एक डाली पे लगभग 20-30 फ्लावर होते हैं। तो ऐसे में इसको चूँकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करनी होती है तो थोड़ा सा इसे फर्टिलाइज़र बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय इसके लिए प्लांट को उसी समय एग्जैक्टली नहीं देना होता है, उसको पहले से उसके लिए तैयार करना होता है। क्योंकि अगर हमको भूख लगती है तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार सारा खाना खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही खाते हैं, तो अपने लिमिट के अनुसार ही खाते हैं। तो प्लांट भी अपनी लिमिट के अनुसार ही खाते हैं। तो एक बार अगर आप बहुत सारा इसको फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा तो फिर वो प्लांट आपका जलने लगेगा। तो क्या होता है कि इसमें 3 महीने में एक बार आप
1 चम्मच बोन मील, आधा चम्मच पोटास और आधा चम्मच सीवीड, ये तीनों आप मिला लीजिए इसी अनुपात में मिक्स करके इसको अच्छे से। और इसके जड़ों से थोड़ी दूर, ये जो जड़ है आपके, ये जो जड़ है यहाँ पे नहीं देना, आपको इस साइड में देना है, यहाँ पे आप साइड में दीजिएगा और हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए और साइड आप दे के और उसको मिट्टी में दबा दीजिए, मतलब ऊपर से नहीं देना, हल्की सी गुड़ाई करके नीचे डाल के और फिर ऊपर से आप मिट्टी को ढक दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप उसमें वाटरिंग करेंगे तो वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक्स है, ऑर्गेनिक आपका होगा। इससे आपके जो फ्लावर्स होंगे इसके कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छी इसके फ्लावरिंग होती है। तो मैं अपने प्लांट्स के लिए बस इतना ही करती हूँ और इसमें काफ़ी सारे कलियाँ लगती हैं और ये पूरे सीज़न काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये आपने देखी देसी वैरायटी। चलिए अब आपको मैं कुछ और भी हाइब्रिड वैरायटी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी प्लांट मैंने जब लगाया था तो उसी प्लांट का एक कटिंग था जिसको मैंने लगाया और इसमें ये फ्लावर अभी लगे हुए हैं और ये कलियाँ भी हैं, देखिए आप ध्यान से, इसमें कलियाँ छोटी छोटी। अभी के सीज़न में ये छोटी छोटी ही कलियाँ देंगे और जब सीज़न आता है, विंटर सीज़न जब आएगा तो इसमें कलियाँ बहुत बड़ी बड़ी निकलेंगी और फ्लावर भी बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए, एक ये पिंक कलर का है, ये 2-3 दिन से खिला हुआ है, ये हाइब्रिड है। इसके अलावा ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये डार्क पिंक कलर का है, ये भी हाइब्रिड है। ये देखिए, ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज कलर का है, ये भी हाइब्रिड प्रजाति की हैं। इसके अलावा ये देखिए, एक ऑरेंज कली है, अभी कलियां बहुत छोटी छोटी निकल रही हैं। ये देखिए, ये सारे कलियां इसकी लगी हुई हैं। ये जो है ये डार्क पिंक कलर की हैं। ये देखिए, सारे में अभी कलियां पकड़ रही है। ये देखिए, ये सब कलियां। और ये देखिए, ये गुच्छों वाला है, ये देसी वैरायटी ही है, ये पिंक कलर के है। इसमें देखिए 1-2 फ्लावर अभी हैं भी और बाकी के ये सभी फ्लावर खिल चुके थे तो मैंने उसे कट कर दिया। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब भी गुलाब में फ्लावर खिलने के बाद जब सूख जाते हैं, 2-3 दिन के बाद जब वो झड़ने लगते हैं, सूख जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कीजिए कि उसको कट कर दीजिए ऊपर से। इसको करने से आपके नए जो बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी में निकलते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है कि सारे न्यूट्रिशन उसके टिप में जाता रहता है और नए बर्ड्स निकल नहीं पाएंगे। जहाँ से आप कट करते हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे मैंने कट किया, इसके बगल से ये ब्रांचेस निकली हैं और ये ब्रांचेस जो निकल रही हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इस ब्रांच में कलियाँ पकड़ी हैं। तो जितना आप कट करेंगे पुराने फ्लावर्स को, उतना ही अच्छा उसमें आपको नए कलियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से आप अपने गुलाब की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। अभी मैंने अपने प्लांट पर जितना केयर किया है, जो चीज़ें मैं इस पे अप्लाई करती हूँ इसको हेल्दी रखने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप भी अपने प्लांट्स की इस तरह से केयर कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगले किसी प्लांट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी माँ से नॉलेज ले लिया है, सारी नॉलेज ले लिया है गुलाब के केयर के बारे में। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों से शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का हौसला मिलते रहे। तो तब तक के लिए, और हाँ एक बात और, अगर कोई क्वेरीज मतलब कि कोई भी सवाल पूछना होगा आपसे हमसे
कोई भी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लांट्स के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।